नाउ इन केस ऑफ निडारिया आपका क्या है, 100 नॉन स्पीशीज है, माने 100 नॉन स्पीशीज, ठीक है, एंड ऑल आर मराइन, नो फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो इसमें आपका वो ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब हम जानते हैं कि निडारिया जो है क्या है, निडारिया टेनोफोरा, उसमें 80-90% तो पानी ही होता है, इसलिए दे आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। आपको सिर्फ लाइंस दिखेंगे, बॉर्डर लाइंस, है कि नहीं। एंड विथ फ्लैट, तो फ्लैट का मतलब शेप, तो फ्लैट कौन है, लाइक वीनसेस गर्डल एंड ओवल बॉडी शेप्स। तो आपको दो तरह का बॉडी शेप मिलेगा, फ्लैट मिलेगा एंड ओवल मिलेंगे। नो पॉलिप स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ओके, उसमें कोई पॉलिप स्टेज नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म इज ओनली रिपोर्टेड विथ ए मेड्यूसा स्टेज, ओके, तो उसमें जो मेड्यूसा स्टेज है वही है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन करेगा, कोई नहीं, तो इसमें सिर्फ मेड्यूसा है, इसका मतलब ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नाउ इसमें जो सिमेट्री है वो दो तरह का हो सकता है, अब लेट अस सी, ओके। नाउ मैं आपको दो तरह का वर्म बना रहा हूँ, निडारिया टेनोफोरा, फाइन। सपोज ये आपका एक टेनोफोरा है एंड ये एक और टेनोफोरा है, क्लियर। सपोज तो अब ये है टेनोफोरा एंड इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियली अरेंज कोम प्लेट्स लगाएंगे। कोम प्लेट का मतलब क्या है, सिलिया होंगे, तो सपोज एक इधर होगा, 2 3 इधर होगा, 4 5 इधर होगा, 6 7 इधर होगा, 8। सो दीज आर 8 रेडियली अरेंज कोम प्लेट्स। तो आप इसका सिमेट्री क्या है, रेडियल, तो रेडियली सिमेट्रिकल, ओके। कब, इफ देयर आर नो टेंटाकल्स, तो इसमें हमने टेंटाकल्स नहीं लिखा, तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है क्लास न्यूडा। तो जो न्यूडा क्लास है उसमें इस तरह का कंसेप्ट देखा जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज ये आपका पहला है कॉम्प्लेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नाम नहीं था यार, सातवां एंड क्या, सातवां एंड आठवां। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेट्स। अब इधर हम क्या लगा देंगे, बोलिए। तो हियर सपोज मैं आपका टेंटाकल लगाऊंगा, तो अगर टेंटाकल होगा 2 होगा, तो सपोज ये टेंटाकल है, तो अब ये किस तरह से सिमेट्रिकल होगा, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री, बोलो, बायलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्री। किस एक्सिस में, बोलिए, विच एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस में ये दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, ओके। सो दिस इज बाइलैटरल सिमेट्री। तो इसलिए बाइलैटरल सिमेट्री कब होगा, बोलिए, इफ जब टेंटाकल्स टेंटाकल्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो इसीलिए अब नाउ since these animals can be represented, okay, as bilateral or radial with different
components, many authors tend to call them biradial symmetry. ओके, तो बहुत ऑथर्स इसको क्या कहते हैं? बाइरेडियल सिमेट्री। ठीक है जी। तो सिंस आपके अलावा अब अगर मैं ये टेंटकल हटा दूं तो कौन सा सिमेट्री होगा? रेडियल रेडियल। मतलब अगर आप टेंटकल देखोगे तो बाइलैटरल, अगर आप टेंटकल को इग्नोर करोगे तो रेडियल। तो ये आपका कंसेप्ट। तो इसीलिए बहुत ऑथर्स इसको बाइरेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि एनसीईआरटी नहीं सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम लोग एक ही याद रखना अच्छा है, दैट इज क्लियर। कोई शक? नो सर चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर पेज। सो अब तो इसलिए नो पॉलीमॉर्फिज्म इज रिपोर्टेड। ओके, देयर इज नो पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जबकि हमने निडारिया में क्या देखा था? एक ब्यूटीफुल पॉलीमॉर्फिज्म, बट इसमें नो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। When tentacles are present, they are only 2 in number and they contain coloblasts, yeah, lasso cells, which are adhesive in function. Okay, now these cells lack क्या? निडे या नेमाटोसिस्ट्स। फाइन। तो इसीलिए तो इन सेल्स के पास नेमाटोसिस्ट नहीं होता है। क्लियर? तो यही कारण था कि उनको भगा दिया गया। ठीक है। नाउ दे मूव विद द हेल्प ऑफ सिलिया that are arranged as 8 radially arranged complex. ठीक है। Diploblastic, but mesoglea may have some amebocytes and smooth muscle cells, and some authors tend to call these triploblastic. ठीक है। तो कुछ लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, पर हम डिप्लोब्लास्टिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद सी आई टेल यू, फिर हम जो लिमिट है हम बता देते हैं और क्या। बट प्रॉब्लम क्या है? दूसरे लोग बोलते ही नहीं है, वो गलत है। ओके, सो लाइक नाउ इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन or statocyst is the characteristic of these phylum. And what do statocysts do? So they help in balance. ठीक है, तो वो बैलेंसिंग में मदद करता है। These are monoecious and hermaphrodites. इसमें का मतलब क्या है? इनमें asexual forms नहीं है। So they are monoecious and hermaphrodites. ठीक है। Next point. They reproduce only by sexual means. माने किसी तरह का asexual reproduction is not reported. No asexual reproduction is reported. ठीक है। Regeneration, pedogenesis common. तो आप तो जानते हो कि ये लोग जो है regeneration power रखते हैं। And pedogenesis का मतलब क्या है? Larva produces another larva. Okay. Next. Fertilization is external, no larval form reported. तो no larval form reported का मतलब क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट ओके, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। इन सम सिडिपिड लार्वा रिपोर्टेड, तो किसी किसी में सिडिपिड लार्वा होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ टेनोफोरा, तो आप क्या बोलेंगे? सिडिपिड लार्वा। ठीक है। चलिए, तो बायोलुमिनेसेंस इज अ प्रॉपर्टी। हाँ बोलो सर, मतलब जिसमें सीडिपिड लार्वा है वही पेडोजेनेसिस शो करेगा। ऑब्वियसली। अब जिसमें नहीं है वो पीडोजेनेसिस कैसे? चलिए, तो इसलिए इफ देयर इज नो लार्वा, हाउ देयर विल बी बेबी ऑफ लार्वा? ओके,
चलिए, तो इसीलिए निडोब्लास्ट ओनली रिपोर्टेड इन वन स्पीशीज दैट इज नोन एज यूक्लोरा रुब्रा। अभी एक्चुअली उसका नाम बदल गया है। सो ये आप देखिए, a few species of ctenophore lack tentacles and or coloblasts. The Hekelia rubra, okay, from the Pacific and the Sea of Japan, has long been known to have nematocysts derived from the characteristic stinging cells of Cnidaria instead of coloblast. तो बहुत पहले से ये रिपोर्टेड था कि हेकेलिया रुब्रा, तो ये हेकेलिया रुब्रा इज द न्यू नेम ऑफ व्हाट? यूक्लोरा रुब्रा। ओके, the discovery in ctenophores in mid 1800 reinforced the idea of the clade Coelenterata. मीन्स लोगों ने बोला वापिस आप इनको सिलेंट्रेटा में डाल दो, uniting ctenophora with Cnidaria. Okay, however, now it is known that these nematocysts are acquired secondarily, as the ctenophore preferentially eats the tentacles of a Medusa Aegina Cytria. देख रहे हो, उन्होंने रेफरेंस भी दिया है, मिल्स एंड मिलर। तो देख रहे हो, तो इन्होंने रिपोर्ट किया था कि ये जो हेकेलिया रुब्रा है वो एजेनिया साइट्रिया का टेंटकल्स खा जाता है। तो क्या है, उसका जो निडोब्लास्ट है उसके अंदर आ जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? क्लेप्टोनिडिज्म। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्लेप्टोनिडिज्म। आया समझ? तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Yes. So this is an example of क्लेप्टोनिडिज्म। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बट आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो करके मैं नहीं बता रहा। तो बहुत सारा चीज आई हैव रिटन विच आई हैव गॉट। ओके, तो यूक्लोरा रुब्रा, अभी उसका नाम भी लिख लेते हैं। तो आज कल उसको क्या कहा जाता है? Hekelia rubra. Order, it is called Euclidia rubra. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो? How to write it? What is the scientific concept? Is equal to देख के लिखेंगे। Okay, so if there is a synonym, you have to write it with is equal. Okay, कोई शक? No, sir. So this is No, sir. an example of क्लेप्टोनिडिज्म। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो इसीलिए ये जो स्टिंगिंग सेल वो कहाँ से लाए? ओके, उसको खाकर, तो इसीलिए उसको फिर यूज कर देते हैं। हैव यू सीन द फिल्म मास्क? तो मास्क में क्या होता है, लोग जो है वो जो गुंडा है, जब गुंडा मास्क बन जाता है तो लोग उसको गोली मारते हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो सारा गोली सक करके अपने माउथ में ले आता है बाय रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, एंड फिर क्या करता है, अपने मुंह से गन चलाकर बाकियों को मार देता है। यू रिकॉल द सीन? Yes, sir. Oh, there was always time for a kiss. तो ये उस पिक्चर का डायलॉग है। तो उस विलियन का नाम क्या था? डूरियन, ठीक है नहीं? तो डूरियन जो है वो उस विलियन का नाम था। फाइन, सो डूरियन। कोई शक? No, sir. चलिए, तो इसीलिए वो लोग, उसको भी हम लोग क्लेप्टोनिडिज्म कहेंगे, मतलब किसी का टेंटेकल लाकर किसी को दे देना। अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोनिडिज्म। चलिए, नाउ अब क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक है टेंटाकुलाटा, एक है न्यूडा। जिसमें टेंटाकल है वो टेंटाकुलाटा, जिसमें न्यूडा टेंटाकल नहीं है वो न्यूडा। So that is the case. इसलिए tentacles present 2 in number, उधर absent. Okay. Next point. Comb plates दोनों में present. Larva present, sidipid इसमें absent. Examples इसमें आ जाएगा hormifora,
which is called sea walnut, Pleurobrachia or sea gooseberry, Tenoplana and Velamen system, इसको वीनसेस गार्डल बोला जाता है। ये देख रहे हो, सो दिस इज वेलामेन। तो ये जो है वेलामेन, देख रहे हो कि नहीं, एक बेल्ट जैसा होता है। तो वीनस इज गॉड ऑफ लव, तो उनके बेल्ट जैसा है, इसे हम क्या कहते हैं उसको, वीनस इज गार्डल। क्लियर। एंड ये जो है ये पेरो है, ये आपका न्यूडा को बिलोंग करता है। एंड दिस इज सिलोप्लाना, ए ब्रदर ऑफ टेनोप्लाना। इधर देख रहे हो कि नहीं, आपको क्या दिख रहा है एक्चुअली, ओनली द बाउंड्रीज, देख रहे हो, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा, इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके, सो इसमें एग्जांपल आ जाएगा पेरो। सर ये सारे क्या बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं? यस, वेरी सिंपल। सो ये एबिसल जोन में है एंड दे आर शोइंग व्हाट, दे आर शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस। हाउ आर यू एबल टू सी देम? भाई ये तो एबिसल जोन में है ना, तो आपको दिखा कैसे? लाइट किसने दिया? उन्होंने खुद। ओके, सो व्हेन दे प्रोड्यूस देयर लाइट, सो लाइक दैट। ठीक है, चलिए और बोलिए। सो दिस इज टेनोफोरा। तो टेनोफोरा में ज्यादा कोई स्टोरी नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाएगा व्हाट, द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, सो नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थस।